हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक वंस अगेन। दोस्तों, कल मॉर्निंग वीडियो में मैंने बताया था कि बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। जिस तरीके से लास्ट टू ट्रेडिंग सेशन रहे हैं उस तरीके से अंदाज़ा लगाया जा सकता था कि बैंक निफ्टी में गैप अप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। दोस्तों, गैप अप ओपनिंग के बाद कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिला। उसी तरीके से निफ्टी ने भी गैप अप ओपनिंग दिया, बट उसके बाद कोई ज़्यादा मूवमेंट देखने को नहीं मिला और अपने ओपनिंग के लेवल पे ही एक्सपायरी देखने को मिला। दोस्तों, कल निफ्टी का एक्सपायरी था, तो जहां स्पॉट ने ओपन दिया था लगभग उसी के आसपास क्लोजिंग भी दिया। दोनों इंडेक्स के प्राइस एक्शन से देखने से लगता है कि आज बाज़ार में फ्लैट टू माइल्ड बुलिश ओपनिंग देखने को मिल सकता है। फ्रेंड्स, अभी दोनों इंडेक्स में मैंने कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। मेरा बायस जो है वो बुलिश है दोनों इंडेक्स को लेकर। ज़्यादातर मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करता हूँ, तो अभी मैंने बैंक निफ्टी में कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं किया है। मुझे लगता है कि बाज़ार ने ये जो रेंज ब्रीच किया है और ब्रीच करने के बाद सस्टेन भी किया है, तो आज का ओपनिंग देखने के बाद मैं कोई ट्रेड इनिशिएट करूँगा। और अगर कल के डे हाई को प्राइस ब्रीच करेगा तो मैं डेफिनेटली बाय है इनिशिएट करूँगा। दोस्तों, मैं अपने ट्रेड में स्टॉप लॉस नहीं लगाता हूँ, क्योंकि मेरा जो ट्रेड वो स्ट्रैटेजी होता है और मैं स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाता हूँ उसके बारे में भी अपडेट करूँगा। तो मेरा जो स्ट्रैटेजी रहता है वो पूरे हफ्ते का रहता है और पूरे हफ्ते में जो उसका लॉस है उसको मिटिगेट करने की मैं कोशिश करता हूँ। मैं ट्राई करता हूँ कि उसमें लॉस जो है उसको मैं कम से कम करूँ और जो प्रॉफिट है वो बाय प्रोडक्ट है। अगर आप अपने लॉस को कम कर देंगे या लॉस को मिटिगेट कर देंगे तो प्रॉफिट आपको खुद ब खुद मिल जाएगा। तो क्या स्ट्रैटेजी है जो मैं इनिशिएट कर सकता हूँ प्राइस एक्शन को देखकर, उसके बारे में मैं बात करूँगा। दोस्तों, ये स्ट्रैटेजी बिल्डर है और ये बैंक निफ्टी इंडेक्स है। लेट्स से अभी जो स्पॉट है 51,000 के आसपास जो है स्पॉट ट्रेडिंग कर रहा है। अगर मेरा बायस जो है वो बुलिश है तो मैं क्या कर सकता हूँ, किस तरीके का ट्रेड इनिशिएट कर सकता हूँ, उसमें मुझे कितना रिस्क और रिवॉर्ड मिलेगा। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी बिल्डर के माध्यम से उस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। मेरा जो ट्रेडिंग स्टाइल है, जो मैं ट्रेडिंग करता हूँ, उसमें ज़्यादातर मैं स्प्रेड और बटरफ्लाइज में डील करता हूँ। तो मैं बटरफ्लाई और स्प्रेड को ही लेकर चलता हूँ, जिसमें आपको कम से कम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड मिले। मैं उस तरह की स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करना पसंद करता हूँ। 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड आपको कैसे मिलेगा, उसका सिंपल फॉर्मूला है दोस्तों। लेट्स से मैंने 51,300 रुपये का कॉल बाय किया और कॉल का जो प्राइस है 217 रुपये के आसपास कॉल का प्राइस है। एक लॉट बैंक निफ्टी में 15 का होता है, तो इसका हाफ स्ट्राइक में सेल करने की कोशिश करूँगा। लगभग 103 रुपये का ये सेल करने की कोशिश करूँगा। मैंने एक स्ट्राइक को बाय किया है और एक स्ट्राइक को मैंने सेल कर दिया है। तो आप देख सकते हो मेरा जो रिस्क रिवॉर्ड है वो 1:2.5 का रिस्क रिवॉर्ड है। मेरा जो मैक्सिमम लॉस रहेगा 1,715 रुपये के आसपास मेरा मैक्सिमम लॉस है। 4,284 रुपीज़ का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। दोस्तों, इस स्ट्रैटेजी के लिए मुझे टोटल जो मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ा 16,460 रुपये के आसपास मुझे मार्जिन डिपॉजिट करना पड़ा है। इस स्ट्रैटेजी को आप मल्टीपल लॉट्स में भी डील कर सकते हैं। ये एक लॉट के साथ स्ट्रैटेजी है, इसको 2 लॉट के साथ, 3 लॉट के साथ, 4 लॉट के साथ, जो आपका रिस्क एपेटाइट है, जितना आपका रिस्क लेने की क्षमता है, उसके अकॉर्डिंगली आप इस स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय कर सकते हैं। और ये मेरा स्ट्रैटेजी है। आपका अपना कोई अगर सेटअप है, अपना कोई स्ट्रैटेजी है, तो आप अपने अकॉर्डिंगली प्ले कर सकते हैं। तो मैं इसी तरह की कुछ स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करूँगा। अगर मुझे बटरफ्लाई में डील करना है तो बटरफ्लाई के लिए क्योंकि मैंने बोला कि बटरफ्लाई जो है मैं डायरेक्शनल प्ले करता हूँ, तो बटरफ्लाई में आपको सिंपली ये जो स्ट्राइक्स हैं इसका 2 टाइम्स आपको सेल करना है और उतनी ही दूरी पर जाकर आपको नेक्स्ट टाइप को बाय करना है। तो ये मेरा बटरफ्लाई बन गया। अब इसका रिस्क रिवॉर्ड अगर मैं देखूं तो 1:6.1 का रिस्क रिवॉर्ड रहता है। 3,360 रुपीज़ का मैक्सिमम लॉस रहेगा। 20,633 रुपीज़ का मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। और मैक्सिमम प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब बैंक निफ्टी का जो एक्सपायरी है 28 अगस्त का
28 को बिल्कुल मिडल इस पॉइंट पर जाकर अगर एक्सपायरी देगा तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा, जिसके होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं दोस्तों। क्योंकि जब आप ये स्ट्रैटेजी डिप्लॉय करते हैं तो आप अपना एडजस्टमेंट भी करते हैं, तो एडजस्टमेंट में आपको कहीं ना कहीं प्रॉफिट से आपको पैसा देना पड़ता है, क्योंकि आपको अपना लॉस मिटिगेट करना है। इसके बारे में आगे चलकर मैं डिटेल में बात करूँगा। टोटल जो अगर मैं 4 लॉट में स्ट्रैटेजी को प्ले करूँगा तो लगभग मेरा 1,32,000 रुपीज़ के आसपास मार्जिन डिपॉजिट रहेगा, और 20,000 रुपये का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा। 3,000 रुपीज़ के आसपास मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा। मेरा जो ब्रेक इवन है वो 51,356 से स्टार्ट होगा और मैक्सिमम वो 52,000, ये मेरा ब्रेक इवन रहेगा। जब तक इस रेंज में मेरा जो स्पॉट रहेगा तब तक मैं प्रॉफिट में रहूँगा। अगर इस रेंज के बाहर जाता है या इस रेंज से नीचे की तरफ एक्सपायर करेगा तो मुझे मैक्सिमम लॉस लगेगा। पर बटरफ्लाई को मैं ज़्यादातर जब एक्सपायरी में 2 या 3 दिन रह जाते हैं मैं तभी डिप्लॉय करता हूँ। ज़्यादातर मैं स्प्रेड में ही डील करता हूँ। तो अभी सिर्फ स्प्रेड को लेकर चलते हैं, और स्प्रेड के लिए मुझे सेम स्ट्राइक को सेल करना है और उतनी ही क्वांटिटी में सेलिंग करना है और उतनी क्वांटिटी में बाइंग करना है। तो इस तरीके से मैं अपनी स्ट्रैटेजी को डिप्लॉय करूँगा। दोस्तों स्प्रेड में मैं एक बार फिर दोबारा से बता देता हूँ, अगर मेरा बायस जो बुलिश है तो मैंने कॉल को बाय किया 217 रुपये के आसपास। सेम क्वांटिटी का मैंने कॉल सेल किया, इसका जो प्राइस था 217 रुपये था, इसका हाफ मैंने सेल कर दिया 103 रुपये के आसपास, क्योंकि एग्जैक्ट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो मैंने 103 रुपये के आसपास जो कॉल है वो सेल किया है आगे के स्ट्राइक। ये मेरा 51,300 रुपये का कॉल है और ये 51,700 रुपये का कॉल है जो मैंने सेल किया है सेम क्वांटिटी। ये मेरा स्प्रेड है, कॉल स्प्रेड। इसमें जो मेरा रिस्क रिवॉर्ड है 1:2.5 का है, यानी कि मेरा मैक्सिमम लॉस रहेगा 6,863 रुपये के आसपास। 17,136 रुपये का मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट रहेगा अगर बाज़ार मेरी रेंज में एक्सपायर करेगा तो। और ये मेरा मैक्सिमम मार्जिन है जो इस ट्रेड को लेने के लिए लगा है। दोस्तों ये स्ट्रैटेजी जो है वो आप डिप्लॉय कर सकते हैं, और डिप्लॉय करने के बाद इसमें आप अपने लॉस को भी मिटिगेट करेंगे। जैसे जैसे बाज़ार आपके फेवर में जाएगा आप अपने लॉस को कम कर सकते हैं। आने वाले वीडियोस में मैं आपको वो भी शेयर करूंगा। अभी मैंने कोई ट्रेड नहीं लिया हुआ, अगर मैं स्प्रेड में कोई ट्रेड इनिशिएट करूंगा तो उसके बारे में अपडेट भी करूंगा, और उसके एडजस्टमेंट्स जो हैं उसके बारे में भी आपको डिटेल शेयर करूंगा। क्योंकि मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी में यहाँ से 1,000-1,200 का मूवमेंट आगे फर्दर देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली मैं ये जो स्प्रेड है इसको इनिशिएट करूँगा, लेकिन एज आई मेंशन कि जब तक ये डे हाई ब्रीच नहीं करेगा तब तक मैं इस ट्रेड को इनिशिएट नहीं करूँगा। तो आज के प्राइस एक्शन को देखने के बाद मैं ये ट्रेड जैसे ही इनिशिएट करूँगा, मैं इवनिंग का जो वीडियो होगा उसमें मैं आप लोगों को बता दूंगा। इसके साथ साथ दोस्तों मैंने कल 2 स्टॉक भी बाय किए हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, ग्लेनमार्क और टीवीएस मोटर। दोनों में मुझे मेरे प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली मुझे लग रहा है कि आने वाले 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन में कुछ मूवमेंट देखने को मिल सकता है। और मेरा जो टोटल कैपिटल है, मैं एक स्टॉक के अंदर अपने जो टोटल कैपिटल है उसका 5 to 6% से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ, और मैं ज़्यादातर स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ। अगर मुझे 5%, 7% का प्रॉफिट मिलता है तो मैं एग्जिट कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फर्दर अपडेट्स के लिए। थैंक यू सो मच।